अपदीपो में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग जैसे जैसे ध्यान साधना विपश्यना करते करते प्रज्ञा में आप स्थिर होते जाएंगे। आप स्वयं देखेंगे अपने आप में कैसे बदलाव आ रहे, आपके जीवन में, आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में किस प्रकार से बदलाव आ जा रहा है। आप धीरे धीरे स्थिर होते जाएंगे और जब मन स्थिर होने लगता है, जब मन शांत होने लगता है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। और जो मन में भय है, जो मन में विचलनता है, मतलब पल में ये पल में जैसे नहीं मूड स्विंग वाला सिस्टम रहता है, वो भी समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि हम जब सांसों पर ध्यान देते हैं तो हमारा ध्यान सधता है, और जब ध्यान सधता है तभी जाके हमारा मन शांत होता है और मन में उठने वाली अनुभूतियों को और जो जिज्ञासाएं हैं उनको हम देखते हैं। कुछ जिज्ञासाओं को हम अपने ध्यान साधना से ही सवाल ढूंढ के उनको शांत करते हैं, परंतु कुछ ऐसा होता है कि हम फिर अपने सवाल, जो जिज्ञासाएं पैदा होती हैं ध्यान साधना के, तो फिर हम जो थोड़ा बहुत जानने वाले हैं आपसे ज़्यादा, उनसे पूछ के भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखेंगे कि आप लोग कितना, मतलब ध्यान साधना जब आप करते हैं, हम गृहस्थ लोग डेली तो नहीं कर सकते हैं, या मतलब हर समय तो नहीं कर सकते। हाँ, रोज़मर्रा कुछ समय निर्धारित कर लें, जैसे सुबह का समय है या शाम का समय है, या फिर जैसे कि गृहस्थ गृहिणियाँ हैं, वो लोग अपना दोपहर में समय, जैसा भी उनको समय सुनिश्चित हो, ज़रूर करना चाहिए। और मैंने तो सरल से सरल उपाय भी बताए हैं कि अगर आप काम करते हुए भी या फिर कहीं बाहर भी आ जा रहे हैं, इतना ध्यान रखिए कि कहाँ आप चल रहे हैं, परंतु मन अपने अंदर ही रखिए, मन में विचार ही करते जाइए, सांसों पे ध्यान दीजिए। बस सांसें हैं तो ही सब ये सारा संसार आपको दिखता है। अगर सांसें नहीं तो सोचिए, यह हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। सांसें चल रही हैं तो ही हम सारा ये जगत के अनुभव, जगत की जो खुशियां हैं या जो जीवन है वो हम जी पा रहे हैं। आप 10 मिनट, 5 मिनट के लिए ही, 5 मिनट तो बहुत हो गया, आप 2 मिनट, आप जितना भी रोक सकते हैं ज़रा रोक के देखिए, फिर अनुभव करिए कि आपके अंदर क्या है। तो जो सांसें चल रही हैं वही आपका ईश्वर है, वही आपका सब कुछ है। सब कुछ करता धरता आपकी सांसें ही हैं। यानी सांस है तो आप हैं, हम हैं। सांस नहीं तो इस जगत में कुछ भी नहीं है। और इस जगत के प्रत्येक प्राणी, ये प्रकृति जो समग्र संसार है, समग्र सृष्टि है, उसमें जितने भी प्राणी हैं, भांति भांति के प्राणी होंगे, हजारों हजारों असंख्य प्राणी हैं, उन सब में सांस का ही तो है आवागमन। और क्या है? यानी तो ये यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि अगर सांस का आवागमन ही है और हर प्राणी के अंदर है, तो यानी कि वही ईश्वर है, वही जीवन है। फिर हम लोग इधर उधर क्यों भटकते हैं? तो ये भटकाव क्यों? जब सब कुछ हमारे पास होते हुए, यही अज्ञानता है ना, कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम इधर उधर भटक रहे हैं। और मतलब दूसरों से आशा कर रहे हैं या दूसरों पे आश्रित हो रहे हैं कि ये हमारा कुछ भला करेगा, वो हमारा कुछ भला करेगा। अरे भाई, सारा कुछ आप अपने आप भला कर सकते हो, इसमें आपका दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपको भूख लगती है, यहाँ पे समझते हैं एक उदाहरण के रूप से, कि अगर आपको भूख लगती है तो जब आप उठोगे, खाना बनाओगे, घर में अगर राशन है तो उठोगे, खाना बनाओगे, जब खाना बन जाएगा तो थाली में परोसोगे, और उस थाली से भी आपके मुंह में या पेट में डायरेक्ट नहीं जाएगा। आप उस थाली से निवाला तोड़ोगे, एक कौर उठाओगे, मुंह तक लाओगे, मुंह के बाद आप दांतों से चबाओगे,
दांतों के चबाने के बाद जब आपकी वो लार बनेगी, खाना उसमें तरल होगा, तब जाके आप अपनी ग्रीवा से, अपनी गले से नीचे उतारेंगे, तब वो उदर में जाएगा। जब वो उदर में जाएगा तब पेट भरेगा, तब जाके आपकी भूख मिटेगी। तो सोचिए जरा, भूख आपको लगी है तो कोई क्यों भूख कैसे आपकी मिटा सकता है? नहीं ना। यानी जो भी कर्म किए आपने खुद किए, आपने स्वयं किए। यानी कि आपके जीवन में अगर कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिससे आप उबरना चाह रहे हैं, वो सब हल आपके अंदर है। आप सांसों पे तो ध्यान दे के दीजिए। ये जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि या जादू टोना वाले, या फिर आप बोल लीजिए कि क्या देव राक्षस जो भी हैं, ये सब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहीं पे है सब। और ये जो सांस का आवागमन है ना, वहीं पे है सब, कोई बाहर नहीं है। जब मैं फिर बोल रही हूँ, आप जब ध्यान साधना करने लगेंगे, सांसों को साधने लगेंगे, तब आप पाएंगे कि सच में जो बुद्ध ने बोला है वही सत्य है। बाकी मेरे लिए तो अब जगत में कुछ भी सत्य नहीं रहा है। अगर ये मेरा सांसें चल रही हैं, मैं अपने कर्मों से अपने विचारों से, अपनी क्रियाओं से अच्छे कर्म कर रही हूँ, तो यही मेरा सद्मार्ग है, यही मेरी उन्नति है, और यही मेरे जीवन का शायद लक्ष्य है। और शायद ईश्वर ने या प्रकृति ने ये जो शरीर दिया है, शायद इसी उद्देश्य से दिया है कि पहले का जो भी जो जीवन रहा होगा, पिछले के जो भी जन्म रहे होंगे, कम से कम मैं अब से तो शुरुआत कर दूं। अगर अब से शुरुआत करूंगी तो आगे जाके कई जन्मों के बाद ही शायद मेरा कुछ अच्छा हो, ऐसी आशा है। और आशा क्यों ना करूं, ज़रूर करूंगी। इसलिए करूंगी कि जहाँ तक है मैंने बुद्ध की वाणी से जो भी सीखा है उसको नियमित रूप से अपने जीवन में उतार रही हूँ। उन बातों को, उन उपदेशों को, उन ज्ञान को मैं जी रही हूँ। तो और आप देखेंगे कि सांस ही हमें अमृत तुल्य जीवन भी दे सकती है, और सांसें ही हमारा कष्टमय जीवन बना सकती हैं। जैसे कि आपने कहीं सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि सांसों पे ही हमारा जीवन निर्धारित करता है कि हम कितना जिएंगे। यानी अगर आपको दीर्घायु जीने की इच्छा है तो अपनी सांसों पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि दीर्घायु वही जो जीता है जो सांसों को देख के, समझ के और उस पर नियंत्रण करता है, वही दीर्घायु आता है। और अपने कर्म अच्छे रखिए, अपनी जीव्या से, अपने शरीर के किसी भी अंग से, अपनी वाणी से, अपने कार्यों से, जो भी आपसे बन पड़ता है, जितना भी आपसे बन पड़ता है, आप जहाँ हो वहीं से शुरुआत कर दो। धीरे धीरे कब आप शिखर तक पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो सांसें ही हमारा जीवन है, ये आप तभी से जान पाओगे जब सांसों को आप देखोगे, समझोगे, उनको महसूस करोगे और सांसों की महत्ता जानोगे, तभी तो आपका ज्ञान से साक्षात्कार होगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। नमो बुद्धाय।